हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, इस बार क्लरिकल मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं दो चीजों के ऊपर बात करूंगा। पहली चीज है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जो लोग पेपर को अटेम्प्ट कर आए हैं, और दूसरी चीज है कि उसकी कट ऑफ पर क्या क्या फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों चीजों की रियलिटी क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपना अपना फीडबैक शेयर किया है, तो वो डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग इस चीज में चिंता में लेकर हैं कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं वो हमने लो अटेम्प्ट किए हैं, तो इस वजह से क्या हम पेपर से बाहर हो जाएंगे। देखो यार, यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक आपकी शिफ्ट बन हुई थी और एक आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो सेकंड शिफ्ट है इसका जीए बहुत ज्यादा टफ आया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। अगर आप इस वीडियो को आज की डेट में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप भी इसके ऊपर अपना जो भी फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब अलग अलग शिफ्ट होती हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो होगा ही होगा। तो अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन है। तो आप जो अपने लो अटेम्प्ट हैं, लाइक आपको लग रहा है कि मेरा क्वांट बहुत पेपर टफ था, मैंने एनालाइज काफी किया लेकिन वहां पर बहुत टफ मुझे लगा, तो इस वजह से मेरे क्वांट में अटेम्प्ट कम हुए, या फिर रीजनिंग में कम हुए, या फिर जीए में कम हुए। तो यार ये दो तीन जो चीजें हैं ना, इनसे पूरा आप ये समझ कर चले कि लो अटेम्प्ट वाले लोग ऐसा नहीं कि पेपर से बाहर हो चुके हैं। अब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहां पर उनको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। ये कंप्लीटली पेपर जो है वो पूरा एक तरीके का गेम था कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से पिक किया, आपने कैसे अच्छे क्वेश्चन चूज किया और उसके बाद आपने पेपर को बनाया। तो मैंने जो रियल टाइम फीडबैक जो कुछ लोगों से लिया तो उनका ये कहा था कि जो सेकंड शिफ्ट है उसकी कट ऑफ नियर अबाउट 85 टू 90 होनी चाहिए, क्योंकि क्वांट रीजनिंग में अगर हम बात करें क्वांट प्लस रीजनिंग में, तो उसने ये कहा था कि 46 टू 48 जो है ये हमारे गुड अटेम्प्ट वहां पर बन रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि जो जीए है लगभग इसमें 25-27 नंबर हमारे बन पा रहे थे, और इंग्लिश में ऑलमोस्ट 17 टू 20। इसका अगर हम इन सबको देखें तो लगभग लोगों का यही कहना है कि सेकेंड शिफ्ट में लगभग 85 टू 90 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। ऐसे लोगों के जो है कमेंट्स आए थे, जो मैंने एक यूट्यूब पर पोल कंडक्ट कराया था। अब मैं आपको पोल पूरा पहले दिखा देना चाह रहा हूँ। लगभग 10,000 लोगों के आसपास में लोगों ने हिस्सा लिया था इस पोल में, और यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग थे वो यही कह रहे थे कि 81 टू 100 के बीच में हम पेपर को अटेम्प्ट कर आए हैं। अब देखो, पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है, पेपर को अटेम्प्ट करना कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, आप ये सोचो कि अगर बंदा 81 टू 100 अटेम्प्ट कर आया है तो ऐसा थोड़ा ना है कि इतनी ही कट ऑफ हो जाएगी। लेस देन दिस वन, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एसबीआई क्लरिकल में क्या है कि आपका हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार हर एक जगह पर यही फिगर्स रहेंगे। कहीं पर आप देखोगे लेस देन 100 का फिगर हमें देखने को मिलेगा, कहीं पर क्या होगा कि 104, 105, 101, 102 ऐसी कट ऑफ भी हमें देखने को मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर का अगर आंकड़ा दिखा दूं तो आप यहाँ पर देख लो, ये 2019 की कट ऑफ है मेंस की, ठीक है। इसमें आप देखो पंजाब की 102.75। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस 4 और 5 मार्क्स का लेकर डिफरेंस चलूँ तो कुछ आंकड़े कुछ हमें ऐसे ही इस बार 2020 में देखने को मिलेंगे, ओके। आप अगर कुछ अलग रीजन देखोगे, लाइक हरियाणा हो गया 103.25 हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 101.25 हो गया। अब बाकी स्टेट आप देख लो, दिल्ली 99.75, तो हो सकता है 104, 105, 106 तक चला जाए। मे बी एक दो नंबर प्लस माइनस यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो कुल जो फिगर्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर करना चाहूँगा। ये एक पर्सन थे जिन्होंने कमेंट किया था कि ये अटेम्प्ट देख के हम सेकंड शिफ्ट वाले जो है काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। तो मतलब लोगों का यही कहना था कि जो सेकंड शिफ्ट है उसके अटेम्प्ट वहाँ पर काफ़ी लोगों के कम हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि केवल जो लोग सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए, अगर वो चाहें तो अपने अटेम्प्ट नीचे शेयर कर सकते हैं, ऑनली सेकंड शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि 101, 105, 107, तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका यही कहना था कि पेपर जो था वो कंप्लीटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, ठीक है। और ये जिस बंदे ने कहा, उसने कहा मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले पर्सन का फीडबैक था। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो 130 प्लस की बात कर रहे थे कि हम तो 130 प्लस करके आए हैं, ठीक है। ये काफ़ी लोगों ने कहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक पर्सन था जिसने कहा था कि मैंने 112 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। इंग्लिश में इन्होंने बताया था कि मैंने 33 किए हैं, मैथ्स में इन्होंने 17 किए हैं,
और रीजनिंग में इन्होंने कहा कि बहुत लेंथी रीजनिंग आया था, तो केवल इन्होंने अटैम्प्ट किए 22, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस है इसमें इन्होंने 40 अटैम्प्ट किए। तो यार ये आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा गेम किसका है कि आपके कितने एक्यूरेटली मार्क्स आप पेपर में अचीव कर पाओगे। आपने जीए में कितने ठीक किए, इंग्लिश में कितने ठीक किए, तो कई हद तक जो कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट भी होंगे जहाँ पर 85, 88 भी पहुँचेगी, 92, 95 भी रहेगी। दैट मीन्स कि 85 से 90 के बीच में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर 90 to 102 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टेट बेस्ड एग्जाम्स हैं। तो हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो आप अपने लो मार्क्स को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो कि आई मैं लो अटेम्प्ट कर आया हूँ तो मैं इस पेपर से बाहर हो गया हूँ। अभी मैंने आपको शेयर करके बताया कि इवन मैथ्स में लोग 17 भी बनाकर आए हैं, रीजनिंग में 22 भी बनाकर आए हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग बाहर हैं। कई हद तक पेपर में अदर सेक्शंस आपने अगर बढ़िया कर लिया, वहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया, लाइक जी अच्छा कर लिया, तो आपके पेपर में काफ़ी बिंदास चांस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और ये कम्प्लीटली आपने अच्छे क्वेश्चन पिक किए होंगे, क्योंकि पेपर में चूजीनेस काफ़ी अच्छी थी कि आप अगर चीज़ें सोच समझकर बना रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी कुछ आप बना सकते थे। चलिए फिलहाल अब एसबीआई क्लरिकल का पेपर तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब हमें आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, और मैं चाहूँगा कि अब आप लोग आगे IBPS के जो बड़े एग्जाम्स हैं इसको टारगेट करो। IBPS क्लर्क हो गया, PO हो गया, ठीक है। तो इनकी तैयारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट आई होप आप लोगों ने काफ़ी बनाए होंगे। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर भी शामिल हैं, लाइक DI हो गया, आपका पजल हो गया। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो कि एक नए पैटर्न बेस्ड हैं। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी इनको डिस्कस करेंगे। और अब आने वाले टाइम पर IBPS क्लरिकल और PO के लिए आई होप आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि टाइम अच्छा है। और जो भी चीज़ें हैं मेंस ही बेस्ट दो, आप मेंस अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि पेपर में काफ़ी लोग मेंस में फंस जाते हैं। और करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, इस पर भी आपको बहुत सारे जो है आर्टिकल, बहुत सारी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी हम यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस बना रहे हैं, मॉर्निंग में वीडियो आता है, तो आप उसको देखें ताकि आप और भी एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज आज की इस वीडियो के लिए। और आई होप जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी। आप लोगों का क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट में शेयर जरूर कर सकते हैं। बहुत हाई कट ऑफ अगर आप सोच रहे होगे कि 130, 140 ऐसा कुछ, तो ये आंकड़े यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए हम लोग आगे फिर मिलेंगे। आप लोगों के क्या ओपिनियन है आप भी अपना कमेंट में शेयर करके जरूर बताएं।